नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 21। देखिए, हाल में ही अधीक्षण अभियंता पद से सेवानिवृत्त हुए मुकेश गुप्ता ने बीकानेर शहर की सड़कों की खस्ता हालात पर खुलकर अपने विचार रखे। जी हां, हमारे एडिशनल डायरेक्टर संजीव पराशर ने उनसे विशेष मुलाकात कर सड़क सुधार और रखरखाव को लेकर विस्तृत तौर पर चर्चा की है। ये आपको भी सुनाते हैं कि उनकी क्या बातचीत हुई है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव पराशर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस प्रोग्राम में। दोस्तों मेरे साथ आज मुकेश गुप्ता जी हैं। आप एससी पीडब्ल्यूडी से अभी कुछ ही महीने पहले रिटायर हुए हैं और आज मैंने बड़ी मुश्किल से इनसे समय लेकर के आज इस गुफ्तगू, इस चर्चा को जो है वो परमिशन ली आपसे बात करने की। एससी बीकानेर डिवीज़न में, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में, मतलब यूँ कह लीजिए कि सबसे बड़ा अधिकारी होता है जो कि बीकानेर में पीडब्ल्यूडी को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों सड़कों की हालात बीकानेर में इस वक्त चिंतनीय विषय हुआ है। हर जगह आप देखिए सड़कें खुदी हुई हैं, जहाँ से भी आप निकलते हो आपको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और इस बारिश के दिनों में बड़े बड़े खड्डे बन गए हैं, जहाँ पर बहुत से लोग गिरने के बाद में कई बार चोट भी बहुत ज़्यादा लगती है और कई जगह पे और भी अनहोनी घटनाएं होती हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे बहुत से साथियों ने अखबारों में जगह जगह पे बहुत सी चीज़ों को उठाया कि सड़कों के लिए निगम जिम्मेदार है, सड़कों के लिए पीडब्ल्यूडी जिम्मेदार है, और साथ साथ में बीडीए को भी कुछ जगह तक कहा। आज मैं ये जानना चाहूँगा मुकेश सर से कि इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है, कैसे जो है वो सड़कों के लिए और सुधार बीकानेर का किया जा सके। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद पराशर जी। आपके ज्वलंत मुद्दा आपने उठाया है, मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि जैसा आपने पूछा कि भाई सड़कों की स्थिति विकट होती जा रही है और सड़कों में 2 या 3 एजेंसी तो बीकानेर में इन्वॉल्व है ही। जैसे आपने बताया बीडीए भी है, निगम भी है और सार्वजनिक निर्माण विभाग भी है। और जैसे जैसे बरसात होती है और पानी भरते हैं जगह जगह, तो हर एजेंसी अपना जो है दूसरे पर डाल देती है कि ये काम इसका है, ये सड़क इसकी है। तो मेरा ये कहना है सबसे पहले सड़कों का एक चिन्हीकरण होना बहुत ज़रूरी है। जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग है, ये अपनी सड़कों का चिन्हीकरण जिसको एक 22/22A के फॉर्मेट में करता है, और 22/22A का जो फॉर्मेट है वो हर साल रिवाइज होता है। साल के एंड में जब हमारी जो सड़कें बन जाती हैं हम उसको उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं और अपडेट करते हैं। कुछ सड़कें जो हम हैंडओवर कर देते हैं उनको उसमें से हटा देते हैं, जो जुड़ती हैं उसको जोड़ लेते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे बहुत पहले से, जब हमने विभाग को ज्वाइन किया था तब से हम इसको देखते आ रहे हैं, अपडेट भी करते आ रहे हैं, जो राजस्थान लेवल पे अपडेट होता है। शायद ऐसा कोई चिन्हीकरण का जो सुविधा है या चिन्हीकरण की जो बातें हैं वो निगम में और बीडीए में शायद नहीं होती हैं, जिसके कारण जब मैं था तो मैंने ये महसूस किया था कि बीडीए के अंदर, निगम के अंदर कुछ सड़कें जो पता नहीं चलता कि किसकी सड़कें हैं, और सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी कुछ सड़कें शहर के अंदर हैं जो शायद राजस्थान के अंदर बीकानेर की एक ऐसी जगह है जहाँ पर शहर की सड़कों का भी रखरखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। ये पुराना चला आ रहा है, आज तक वो चल रहा है। दिक्कत ये आती है पराशर जी कि जब उस सड़कों का चिन्हीकरण हो जाता है तो हम क्या है, मेरे समय में हमने एक कोशिश की थी, हमारे समय जो जिला कलेक्टर थे भगवती प्रसाद जी कलाल, उनके समय हमने कोशिश की कि ये सड़कों का जो हमारे पास में लिस्टिंग है इसको हम एक्सचेंज करें। एब्सोल्युटली, हम अपनी सड़कें उनको दे दें, निगम को, निगम वाले हमें दे दें, हम बीडीए को दे दें। तो हम यदि एक्सचेंज कर लेंगे, सड़कों का चिन्हीकरण हो जाएगा, तो कम से कम ये जरूर फायदा रहेगा कि डबलिंग नहीं हो, कोई सड़क किसकी है ये हमें पता चले, तो हम पब्लिक को भी जवाबदेही हमारी बने, ठेकेदार को भी जवाबदेही हमारी बने। सर यही कारण है कि जैसे आपने बहुत बड़ी जो 22/22A के बारे में आपने बताया कि कोऑर्डिनेशन जो है वो बीडीए के बीच में, निगम के बीच में और सार्वजनिक निर्माण विभाग के बीच में होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जब कभी भी जो है सड़कों की बात होती है तो सीधा साथ या तो निगम की बात आती है या फिर जो है सार्वजनिक निर्माण की बात आती है। ये बात लोगों को पता ही नहीं है कि ये तीनों के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है कहीं सफ़र हो रहा है, और इसकी वजह से जब भी कोई काम निकलता है या जो लोग दोषारोपण होता है, अखबारों में भी सिर्फ जो है वो इस तरह का मटेरियल आता है कि बीकानेर की सड़कें ठीक नहीं हैं, इनके बारे में प्रशासन क्या करे। लेकिन प्रशासन के जो आंतरिक पार्ट है उनके लिए भी बहुत बड़ी जो है वो चैलेंज है कि तीनों का कोऑर्डिनेशन अभी नहीं है। अभी वर्तमान में जो जिला कलेक्टर हैं इनके साथ भी मेरी मीटिंग हुई थी जब मैं पोस्ट पे था, तब भी हमने ये एक्सचेंज करने की बात की थी और उन्होंने बहुत इसकी पहल की थी। तो सबसे पहले तो इन चीज़ों का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो आपने बताया कि सड़कों की स्थिति खराब हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण जो पानी का जो निकास है, रेन वाटर का निकास, उसका वो बहुत ज़रूरी है। यदि रेन वाटर का निकास नहीं होगा तो सड़कों की स्थिति, क्योंकि डामर जो है वो सड़क को ज़्यादा देर ध्यान कर नहीं सकता। यदि डामर की सड़कें पे यदि पानी का निकास हो जाएगा तो आप देखेंगे कि वो 15-15 साल भी सड़कों को कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन यदि पानी भरा रहेगा
और उस भरे पानी में जब ट्रैफिक चलेगा तो आप देखेंगे 6 महीने में 4 के अंदर सड़क टूट जाती है। तो मेरा ये कहना है कि रेन वाटर का निकास करना बहुत ज़रूरी है। और जो डेवलप्ड कॉलोनीज़ हैं, जैसे अपने UIT हुई, निगम हुआ, जितनी भी जिनकी कॉलोनियाँ डेवलप होती हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा कि नालियाँ बनाई जाती हैं, नालियाँ बनाई जाती हैं, और नालियाँ बनने के बाद में ही रेन वाटर के लिए बनती हैं। लेकिन ये जो डिग्रेडेशन शुरू हुआ और सड़कों का जो ख़त्म होना शुरू हुआ, उसका मेन कारण रेन वाटर का जमाव जो जगह जगह हुआ। और जब अपने RUIDP ने जब ये सब डाली, आपके सीवर लाइन वगैरह डाली, उस सीवर लाइन के डलने के बाद में एक ऐसा माहौल बन गया, हर जनता में ऐसा माहौल बना कि क्योंकि अपने सीवर लाइन डल गई है तो अब नालियों को बंद कर दिया जाए, जबकि नाली का काम रेन वाटर को कैरी करने के लिए था, सीवर लाइन का काम अपना अलग था। लेकिन ये थोड़ा सा एक वैसा रहा कि सीवर लाइन के बाद में नालियाँ बंद हो गई, तो एक तो ये खराबा शुरू हो गया। दूसरा, जो पानी जो सड़कें बनती हैं उसमें संवेदकों का, जो ठेकेदारों का 5 साल का एक डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता है। हाँ सर। उस 5 साल में संवेदक को अपने ही खर्चे से उन सड़कों को दुरुस्त करना पड़ता है। उसमें कोई टाइम सीमा नहीं है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। राइट। यदि जब भी वो खड्डा हो उसको दुरुस्त करे, उसको खड्डे बड़े होने का इंतजार ना करे, किसी सीजन का इंतजार ना करे, और अपने को उसको दुरुस्त करता पर है। यहाँ तो ऐसा देखा गया ना सर कि ये जो है उस सीजन का इंतजार होता है कि दिवाली के पास में। मैंने सड़कों के बारे में बहुत कुछ देखा, जब इलेक्शन आते थे, मार्च क्लोजिंग होती थी तो सड़कें जो है उन दिनों में क्लोजिंग का फैक्टर होता था, फिर इलेक्शन फैक्टर होता था। अब तो मुझे लगता है कि सीजनल फैक्टर में भी जो है वो सिर्फ त्योहारी सड़कों का जो है वो आजकल फैशन हो गया, उसमें भी पैच वर्क कर दीजिए। नहीं, ये बात तो आम जनता में तो खैर ये सही बात कह रहे हैं आप, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ये एक प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस है। इस कंटिन्यू प्रोसेस में वो काम होता रहना चाहिए। एक वो अभियान जो चलता है, उस अभियान का अर्थ ये है कि यदि कोई कमी रह गई हो तो उसको अपन कम से कम एक फेस्टिवल मेंटेनेंस है लगातार आपके चलते रहने चाहिए, ताकि एटलीस्ट में कोई ऐसी अनहोनी घटना ना घटे। सरकार कभी ये नहीं कहती कि आप मेंटेन ना करें, उस सीजन में ही मेंटेन करें। हाँ। ये सीजन के लिए तो एक पर्टिकुलर एक सीजन आता है जिसमें दिवाली बच्चों की सबको अच्छी सड़कें चाहिए, तो उसमें और कोई कुछ सुधार कर सकते हो वो सुधार करें। ऐसा जो मिथ्या है ये कि भाई पैसा जब भी आता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका एक बात और मुझे समझ आई सर, कि जैसा आपने कहा कि जो बरसाती पानी है, नालियाँ नहीं हैं, तो जब भी आप सड़क पे कुछ भी करेंगे तो वो अल्टीमेटली सड़क रिटेन नहीं कर पाएगी उस पानी को, और वो लगातार डैमेज होती रहेगी। तो आपका पैसा जो है, जिसको कहना चाहिए कि पानी में ही बह जाएगा। तो वो एक बात आपकी समझ आती है कि थोड़ी बारिशें ख़त्म हो जाए। लेकिन सर अगर लगातार आप जो है वो जो कॉन्ट्रैक्टर बना करके चले जाता है सड़कें सर, जैसे अगर आप ये देखिए कि मेडिकल कॉलेज से लेकर के और अम्बेडकर सर्किल की सड़क है सर, वो काम ख़त्म हो चुका है सर, उसके बावजूद भी उस काम को जो है वो वैसे की वैसे ही पड़ा सर, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? देखो ऐसा है, ये जो आज की तारीख में जो काम चल रहे हैं वो निगम के जो सीवर लाइन के रिपेयर के काम चल रहे हैं, सीवर लाइन में जो इनका काम चल रहा है, इसमें जैसे ही काम खत्म हो उसको लेयर वाइज कॉम्पेक्शन करके और आपको उसको ओरिजिनल शेप में लाके छोड़ना चाहिए। उसमें अपन को वेट नहीं करना चाहिए कि अभी हमारा एक सड़क हो गई तो कम से कम उसको दुरुस्त करें। एक खड्डे का दुरुस्त करना तो मैं मानता हूँ कि थोड़ी दिक्कत का काम है, उसके लिए मैन पावर जुटाना सकता हूँ, लेकिन चूंकि जब एक सड़क पर सारा काम हो चुका है तो उसको लंबा नहीं खींचना चाहिए। इसमें अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए कि कम से कम उसको तो रिपेयर करें और आगे जाने पर दूसरे को रिपेयर करें। तो सर ये बेसिकली आपका कहना ये है कि अगर कोई भी कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी इस तरह का काम करा रही है, उनकी जिम्मेदारी, लेकिन उसके साथ साथ में उन अधिकारियों की जिम्मेदारी भी बनती है जो रात दिन वहाँ से निकलते हैं, रात दिन जो है वो लोग उसको देखते हुए भी इग्नोर करते हैं सर। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा इसमें ये कहना है कि एक तो वो करना ही चाहिए, दूसरा क्योंकि अधिकारियों को कुछ नहीं करना, अपने जो कंस्ट्रक्शन कंपनी को जो उन्होंने जिससे कमिटमेंट हुआ है, जो भी एक्शन उसके साथ कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ में एग्रीमेंट करता है, तो वो एक्शन भी उसी लिए उतना उतर देगा ही है। मतलब कि आपको ये लगता है कि साहब कंस्ट्रक्शन कंपनी करे, लेकिन करवाएगा कौन सर? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें समय समय पर उस संवेदक को भी अपने को नोटिस देना चाहिए और विजिलेंट तो रहना ही चाहिए कि भाई जो हमारा काम हो चुका है इसको हम थोड़ा जल्दी दुरुस्त करते हैं। पाराशर जी, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा। मेरे समय में हमने कोशिश की थी कि जो बरसात का पानी निकलने में तो कठिनाई आ रही है, कई जगह नाले बंद पड़े हैं, तो उसमें छोटे छोटे सेक्टर्स मैंने बना के दिए हुए हैं। पहले मैंने जिला कलेक्टर महोदय को पेश किए हुए हैं। वो छोटे छोटे सेक्टर्स में भी अपन काम करेंगे, क्योंकि आज की तारीख में हम पूरा यदि सफाई का जिम्मा रख लेंगे कि पूरा बीकानेर एक साथ साफ हो जाए, बहुत मुश्किल है। तो छोटे छोटे बंच में यदि अपन काम करेंगे तो नाले सब जगह अवेलेबल हैं, लेकिन वो बंद हो गए या बंद हो गए या एंक्रोचमेंट हो गए। तो ये
प्रशासन और पीडब्ल्यूडी और निगम और सब मिलके यदि जॉइंटली इसमें फोर्स करेंगे तो नेचुरली एक अच्छा बीकानेर अपन देख सर, आप लगातार आफ्टर रिटायरमेंट भी मैंने देखा है कि प्रशासन के साथ लगातार सहयोग का जो आपका रवैया रहा है, एज ए कंसल्टेंसी भी आप जो है लोगों को फ्री में सलाह देते हैं। मतलब मैंने बहुत सी बार देखा है कि आपका एक इंटरेस्ट भी है कि पब्लिक के लिए क्या कर जाएं। लेकिन सर, मैं इसके बाद भी एक चीज़ बोलता हूँ सर कि ये बीकानेर पवनपुरी वाली जो रोड है आज की डेट में मैक्सिमम कमर्शलाइज हो गई है और सड़क की हालत आप देखते हैं। कोई भी बीकानेर से बाहर का बंदा जब इस लाइन पे आता है, डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट करता है, तो वो क्या इंप्रेशन लेकर के जाता है? कोई देखने वाला सर है ही नहीं। मतलब आप जूनागढ़ के आगे देख लीजिए, लगातार आप उस पानी को क्रॉस कर रहे हैं जहाँ पर जो है वो आपको निगम पूरा के पूरा सारा स्ट्रक्चरली वहाँ बैठता है। सर, उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। कहाँ जो है वो बस स्टैंड के सामने कितने सालों तक जो है वो एक ऐसा खड्डे, कोई देखने वाला। सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये जनप्रतिनिधियों का शहर होते हुए भी जो है आप अभी तक स्टिल इसको हाईलाइट नहीं कर पाए। हमारे जनप्रतिनिधि, कल मैंने हमारे कल्ला जी का एक रिपोर्ट सुना कि उन्होंने जो है निगम के वहाँ अधिकारी को फ़ोन किया कि सड़क के बारे में जो है उन्होंने जानकारी लेना चाहिए। सर, ये सब चीज़ें जनप्रतिनिधियों का भी एक जो है वो एक अपना राइट है कि आपसे आकर के बात करें। जब मैं याद है कि आपसे बहुत सी बार जनप्रतिनिधि आकर के आपके ऑफिस में जो है वो जिस तरह से आप पे दबाव बनाते थे और आप उसका निष्पादन भी करते थे। मतलब ये एक आपकी ड्यूटी भी थी कि कोई कंप्लेंट करे तो उसका निष्पादन भी हो। तो सर, आज की डेट में क्या मिसिंग लगता है? देखो, ऐसा है कि जनप्रतिनिधि अपने हिसाब से जनता के काम करते ही हैं। उनका कोऑर्डिनेशन होना भी बहुत ज़रूरी है और कोऑर्डिनेशन से ही काम चलेगा। जहाँ तक कि आपने पवनपुरी वाली सड़क की बात करी, उसके लिए मैं आपको बताऊं, एक बहुत पहले एक नाला हुआ करता था और एक पवनपुरी में तो एक नाला, ओपन नाला भी बह रहा है और वो सारा पानी जो है ओपन नाले में जाता था, लेकिन वो नाला भी बंद हो गया। जो मैंने आपको पहले कहा था, ये नालों की यदि सफाई हो जाए या यदि बंद हो गए या टूट गए उनका रिकंस्ट्रक्शन हो जाए तो वो पानी, बरसात के पानी की समस्या आई ही नहीं। यदि वो नाला अभी भी खुल जाए, आपके ये शनिचर मंदिर से लेकर और ये पूरा नाला पूरा बना के दिया हुआ था, हाउसिंग बोर्ड ने जब डेवलप किया तो उन्हें पूरा नाला अप टू द लास्ट पॉइंट उनका बना हुआ था। सर, ये जो सीमेंट की सड़कें बन रही हैं, इनके बारे में सर जो है मेंटेनेंस का क्या चक्कर है? क्योंकि आप सड़क का डामरीकरण तो कर सकते हैं, लेकिन सीमेंट की सड़कों के बारे में ठेकेदार का कब तक जो है वो उसका रहता है कि कमिटमेंट, और इन सड़कों के बाद में सोल्यूशन नज़र नहीं आता सर। सीमेंट की सड़कों का सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, यदि इसके कंस्ट्रक्शन के समय क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया तो उसकी स्थिति मेंटेन करना और भारी हो जाता है। वो बिटुमन के से भी ज़्यादा टीडियस है। कारण ये है कि आपने एक M30 ग्रेड, जैसे अपन M20 M30 ग्रेड के जरिए अपन सड़क बनाते हैं, थिकनेस भी अपन 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा दे रहे हैं, 20 सेंटीमीटर दे रहे हैं। और सीमेंट की आपको पता है कि सीमेंट पकने के बाद में बहुत मजबूत हो जाती है, उसको तोड़ना भी बड़ा एक डिफिकल्ट वर्क है। इसमें मैक्सिमम खराबा जो होता है, या तो ऊपर की स्लरी हट जाती है या फिर वो कंक्रीट फेल हो जाती है। वैसे देखा जाए तो 25-30 साल तक इसका जो है कंस्ट्रक्शन का पीरियड कम से कम होना चाहिए कि वो सड़क सर्वाइव करे। सर, आप क्वालिटी कंट्रोल में भी रहे तो आपके सामने ये इस तरह की समस्याएं लगातार आती रही होंगी। लोग क्वालिटी को जो है वो चलाने की बात करते थे, तो वहाँ पर सर क्या इस तरह से आपको नहीं लगता कि ये सड़कें जो अभी हाल फिलहाल इनमें कहीं ना कहीं जो है चूक हो रही है? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। क्वालिटी पे तो विशेष ध्यान देना चाहिए। बिना क्वालिटी के तो देखो, चाहे कोई सा भी काम करें अपन, चाहे बिल्डिंग करें चाहे रोड, जनता का पैसा, तो जनता का पैसा लग रहा है और अपने को क्वालिटी पे तो विशेष ध्यान देना ही चाहिए। लेकिन उससे ज़्यादा चीज़ें उसको मेंटेन करना है। आपने बना दी सड़क, आपने उससे तो अच्छी बनाई होगी, लेकिन उसको मेंटेन करना और ज़्यादा डिफिकल्ट है। कई जगह ट्रैफिक को अपन रोक नहीं पाते। सीमेंट कंक्रीट की तो सड़क है, उसको आपको मालूम है कि एक दिन पूरा उसको चाहिए, क्लोजर होना चाहिए। अब कई जगह क्लोजर नहीं हो पाता और उसके क्योरिंग पीरियड में ही अपन उसके ऊपर ट्रैफिक चला देते हैं, तो वो भी एक समस्या रहती है और सिटी में तो इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। आफ्टर मेंटेनेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू आर जस्ट टेलिंग कि मतलब जो है वो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत जरूरी। सर, एक चीज़ और मैं जनता की तरफ से एक चीज़, सर इस वक्त जिस हिसाब से प्रशासन सड़कों को ठीक करने के लिए दिवाली का इंतज़ार कर रहा है, सर 1-2 सजेशन आप देना चाहेंगे कि इनमें इस तरह से अपन और अच्छी तरह से कर सकते हैं? देखो पाराशर जी, मैं आपको बताऊं कि जिस हिसाब से सड़कों की मेंटेनेंस का बात है, यदि हम समय समय पर जो हमारे DLP की सड़कें हैं उसको तो अपन क्या करें, समय समय पर जिसने एग्रीमेंट किया है एक्शन लेवल पर कम से कम उसको नोटिस सर्व हो जाने चाहिए विद इन टाइम। उसमें अपन किसी की इंतजार नहीं करनी, इवन बरसात की भी इंतजार नहीं करनी। अब आपने पिछले 3-4 दिनों में पेपर्स में पढ़ा होगा, जो हमारे सिटी एक्शन है वो कोल्ड मिक्स से भी जो है पैच करा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि भाई यदि बरसात चल रही है तब भी हम पैच करा सकते हैं। इस तरह की पहल करें
और बरसात हो और ना हो उसका इंतजार ना करें। Absolutely. आप उसमें समय नोटिस देके वो तो कम से कम काम कराएं। दूसरा, किसी खड्डे को बड़े होने का इंतजार ना करें, और इतना पैसा तो सरकार के पास रहता ही है, हमेशा अवेलेबल है कि हम उसको समय में मेंटेन इमरजेंसी फंड की इमरजेंसी उसको मेंटेन करें। तो दर्शकों, आपने मैं बहुत दिनों से बीकानेर की सड़कों के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा था, और आप एक उपयुक्त पर्सन लगे मुझे, जो कि आपने पूरे बीकानेर को कमांड किया है किस तरह से सड़कों को आगे से दुरुस्त किया जाए, क्या प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस की हैं, और किस तरह से जनता जो है वो आप लोगों से जवाब मांगती है, जनप्रतिनिधियों से कहना चाहती है कि ये सड़कें जानलेवा साबित ना हो। तो आप सब लोग जो है वो सहयोग कीजिए कि जो नाले आपके घर के आगे बने हुए हैं उनको लगातार मेंटेन रखिए, और एटलीस्ट जो बरसाती दिनों में जो आपको दिक्कत आएगी या जो आ रही है, शायद इन नालों से, जैसे सर ने कहा, एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ हम लोग आगे देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मेरे, थैंक यू सर।